नमस्कार, बात खाली के एक और नए संस्करण में आपका स्वागत है। ये वो अंक है जब हम कहते हैं 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। और ये जो 16 बरस की उम्र होती है तब बाली जाके सलाम करने का मन करता है। निकिता और अनीस हमारे साथ है और 16 श्रृंगार होते हैं। आपने किए कभी? गिन के तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ, मुझे लगता है इंसान को प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। लड़कों का एक ही श्रृंगार होता है, मुंह धोना। हाँ, बट आजकल लड़के भी स्किन केयर में आ रहे हैं और ये देख के मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्किन केयर कभी जेंडर बेस नहीं होना चाहिए। तुमको क्या अच्छा लगता है, लड़के मेकअप करके आ रहे हैं वो या लड़के? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, लड़कों के पास एक ही तो श्रृंगार है, मुंह धोना। वो भी रोज नहीं करते लोग। अब तो ठंड भी आ गई है और बहाने मिल गए। हाँ, ठंड का एक एडजस्टमेंट होता है। हम लोग ड्राई वॉश कहते हैं उसे, कि मुंह पे थोड़ा पानी मारा, थोड़ा बालों में मारा, रेडी। और थोड़ा डीओ लगाया। हाँ, वो तो हमारा मतलब हमारे लिए ही वो आविष्कार हुआ है। अगर लड़कों से पूछो तो जो भी इसके आविष्कारक थे उनको नोबेल प्राइज दे दो तुरंत। हाँ, और लड़कों की वजह से ही डीओ कंपनियां चल रही हैं अभी, वरना कब की बंद हो गई होती। अग्री। तो खैर, लड़कों की तारीफ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम ये जो 16 श्रृंगार की बात कर रहे हैं, 16 श्रृंगार से बाजार आपको अटे पटे हुए दिखाई देंगे जब वुमेन्स डे आता है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब मेंस डे है और एक ऑफर भी मेंस के लिए किसी दुकान में टंगा हुआ दिखाई दे, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करते हुए अनीश, तुम्हें और तुम्हारी तरफ से मुझे मेंस डे की बधाइयां। हैप्पी मेंस डे गाइस। बट ऑफर वाली चीज में मैंने ये भी देखा एक आयरनी कि मेंस डे पे ऑफर था, लेकिन जो ऑफर था वो लड़कियों के सामान के लिए था। तो ये नहीं, उनको पता था बिल कौन देगा। हाँ, बट या सबको हैप्पी मेंस डे। और या आज आप लोगों का दिन है। नहीं, ये सब कहने का रहता है, वैसे दिन हमेशा हमारा रहता है, लेकिन हम किसी दिन के नहीं रहते फिर। तो ये एक बड़ी त्रासदी है मेंस डे के साथ। और दूसरा ये भी त्रासदी है कि जब भी हमारा दिन आता है तो साथ में टॉयलेट डे आता है। नहीं, वो इंटरनेशनल में। हाँ, इसलिए भी आ सकता है क्योंकि पूरी दुनिया को हम समझते तो वही हैं। कि सड़क पे जा रहे हैं, जहाँ गाड़ी रोकी वहीं निवृत्त हो गए। तो ये तो मतलब सुविधाओं का अतिक्रमण है पुरुषों के द्वारा। और एक समय था कि जब हमारे देश में टॉयलेट की भारी कमी थी तो कोई ऑप्शन था भी नहीं। रेल की पटरियां, सड़कें, खेत, मैदान इसी काम के लिए उपयोग किए जाते थे। लेकिन अब जैसे अब जाए, मैं अभी कुछ 2-2.5 हज़ार किलोमीटर ड्राइव करके लौटा हूँ, इलाहाबाद, वाराणसी, जबलपुर। तो अच्छा ये है कि अब आप कहीं पे जा रहे हैं विद फैमिली, तो एक तो अगर हाईवे पे हैं तो ढाबे आपको पर्याप्त मिलेंगे, वहाँ पे सुविधाएं रहती हैं ठीक ठाक। दूसरा, पेट्रोल पंप्स होते हैं जहाँ पे आप सुविधाएं आप हासिल कर सकते हैं। तीसरा, टोल गेट्स होते हैं, वहाँ पर आपको सुविधाएं होती हैं। जगह जगह पे मेंटेन्ड कैसे हैं वो अपने आप में सवाल हो सकता है, लेकिन पेट्रोल पंप, टोल गेट्स और जो ये ढाबे वगैरह हैं ये ठीक ठाक होते हैं। हाँ, उपलब्धता रहती है। हाँ, क्योंकि वहाँ लोग रेगुलर आ जा रहे हैं। तो हर आपको 1 घंटे की ड्राइव में 2-3 पेट्रोल पंप मिल ही जाएंगे, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेंस डे और टॉयलेट डे कई लोग एक साथ सड़क किनारे मना लेते हैं। तो वो आदत की बात है, तो उस आदत को छोड़ देते हैं। लेकिन मेंस डे से कुछ तमके होते हैं ना, मतलब जैसे होता है मर्द को दर्द नहीं होता। तुम्हें भी लगता है ऐसा? डर तो होता है, बट अब ये वो बन गया ना कि बचपन से सिखाया, यार तुम लड़के हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, स्ट्रांग बनो। ये नहीं होना चाहिए, उनको भी इमोशंस दिखाने का हक है। और जब मैन इमोशन दिखाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लड़कियों के तरफ से मैं कह रही हूँ, अच्छा लगता है। हाँ, ये गलतफहमी दूर इसलिए भी होनी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लड़कों को ऐसा लगता है कि अगर वो इमोशनल, अगर वो फिल्म देखते हुए अगर उनको लग रहा है कि सीन अच्छा है और वो रो दें, आंखों में आंसू आ जाए, या इमोशनल होते हुए कभी आंखें छलक उठें, तो लड़कियां उन्हें कमजोर समझेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो इमोशन दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। हाँ, सुन लिया, ये लड़की बोल रही है। तो तो इस गलत फहमी में मत जियो। बल्कि ये इसलिए भी होता है क्योंकि अब वो सख्त लौंडा वाला एक टैग चल जाता है उनके नाम से कि सख्ती दिखानी हर जगह। नहीं, फिर उस पे एक और फिलॉसफी आई थी ना कि सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले। उस्ताद जाकिर खान की जय। तो ये बात तो बहुत सही है, लेकिन वो सही जगह वो कैसे तलाशें, ये जरूर से जो महिलाएं हैं उनसे सीखा जा सकता है।
हाँ डेफिनेटली। और मुझे तो लगता है जब से निकिता ने ये कहा कि लड़के इमोशन अपना प्रकट करें या दिखाएं तो काफी अच्छे लगते हैं, लोग अभी निकिता सर्च करेंगे आर्जन। और फिर स्माइलीज आएंगी रोने वाली हाँ। तुम्हारे सारे कमेंट्स पे। अच्छा, ये भी कर सकते हैं ना कि जैसे जब विमेंस डे आता है तो बहुत सारे होटल्स में लंच, डिनर, बूफे, ब्रेकफास्ट पे ऑफर होते हैं और मैन ऑफ द हाउस या मैन ऑफ द लाइफ जो है उनको लेकर जाते हैं, या बॉय ऑफ द लाइफ लेकर जाते हैं और ट्रीट कराते हैं। मेंस डे का मौका है तो कुछ व्यवहार की बातें हो जाए। आते आते हमने आप लोगों को विश कर दिया, अब आगे आगे क्या है देखते हैं, पता चल जाएगा। विश नहीं चाहिए, डिलीशियस सा कुछ चाहिए था। इतनी अच्छी आप लोगों के लिए कोलैज बनाया गया, वीडियो है जो हमारे ऑफिस में आते ही देखा हमने। अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब है तो यूनिवर्सल थॉट लेकिन ज़्यादा महिलाओं के हिस्से आता है, जो हमारा 16वां अंक है। तो कहते हैं ज़िंदगी में जब 16वां सावन लग जाता है सब कुछ खूबसूरत हो जाता है। तो ये जो फिलोसफी है, आखिर कवि क्या कहना चाह रहा है इसमें? हाँ यार, उसने किस तरह से इमेजिन किया इसको, आई डोंट नो, बट मे बी टीनेज के बाद वाली चीज कही जा रही है। तो ना बहुत सारे इमोशंस वगैरह हो जाते होंगे शायद। और नहीं, मतलब खूबसूरती का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि 16वां सावन जब लगता होगा तब तो या तो बोर्ड एग्जाम का रहता होगा कुछ चक्कर, IIT, JEE, मेंस, हाँ, बोर्ड एग्जाम निकल गए, अब सिर्फ कॉलेज बचे हैं। तो ऐसे में कुछ बचता है और देखने के लायक। सही बात है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसके अलावा, ऐसा हो जाता है उस टाइम पे। हाँ, तो पहले ऐसा होता होगा क्योंकि पहले ऐसा था ना कि कम उम्र में ही शादियां हो जाती थी, 16वां सावन टाइप का कुछ। नहीं, ये माना जाता है ना कि अभी तो 18 है लीगल एज मैरिज की, लेकिन तब शायद 16 साल को ही वयस्क माना जाता था। और ये काफी जगह देखने को मिला है। कंगारू नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया ने अभी बोला है कि 16 साल जब तक उम्र नहीं हो रही गुरु, सोशल मीडिया नहीं चलाओगे। हाँ, तो ये बात तो सही है। काफी अच्छी चीज भी है कि, लेकिन कुछ बुरी चीज भी है। सोशल मीडिया अगर नहीं चलाएंगे तो बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती, जैसे हमारे देश में। एजुकेशन तो ले रहे हैं, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। कौन सी? हाँ। सवाल सिर्फ वहीं पर है कि कौन सी एजुकेशन। लेकिन अगर अचानक कोई फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहा है और सडनली अगर कह दिया जाए, जस्ट इमेजिन, मैं सोचती हूँ कि सारे सोशल मीडिया एप्स जो है वो बैन हो गए हैं या फिर अब ये नहीं चलने वाले, तो क्या होगा सडनली अगर पता चले हमें भी कि अब कल से ये नहीं रहने वाला है? तो बहुत डरावना एक लगता है कि क्या होगा। ये हुआ था ना कि पूरी दुनिया उजड़ गई थी जब टिकटॉक बंद हुआ था। फिर उसके बाद पूरी भीड़ इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई थी। तो शिफ्टी का खेल चलते रहेगा। नहीं, लेकिन एक और नाइंसाफी होती है इंटरनेशनल मेंस डे के मौके पर, मैं पुरुष प्रजाति की तरफ से कहना चाहूँगा। जो लड़कियां होती हैं ना, जो उनके अटायर होते हैं, एक तो ऑप्शन बहुत होते हैं, कलर्स बहुत होते हैं, और जो आप 16 साल की उम्र में पहन रहे हैं, हालांकि 16 के ऊपर तो उम्र बढ़ती नहीं है आप लोगों की। ये बढ़िया था। लेकिन फिर भी कैलेंडर के हिसाब से जहां भी पहुंचे 20, 25, 30, 35 वो अटायर चलते रहते हैं। एवरग्रीन फैशन होता है। लड़कों के फैशन जो है ना वो बदलते रहते हैं पेट के हिसाब से। और अब तो लड़कियों ने लड़कों के कपड़ों को भी नहीं छोड़ा, अब वो उनकी हुडीज पहन लेती है, अगर घर पे है पापा, भाई या बॉयफ्रेंड जो भी है उनके कपड़े भी पहन लेती है। अपना एक भाई है जो एक क्रांति की शुरुआत कर चुका है, वो लड़कियों के कपड़े पहन लेता है कभी कभी। द वन एंड ओनली ग्रेट रणवीर सिंह। तो उन्होंने ये अलग जगाई है एंड एक यूनिवर्सल फैशन वो लेकर आएंगे, वी होप सो। मुझे लगता है वो इक्वालिटी पे भरोसा ज्यादा करते हैं, बिलीव करते हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक कपड़े में ही पूरी जिंदगी। हाँ, बट जोक्स अपार्ट, ये जो फैशन है ना, एक्चुअली ये इनर कंफर्ट की चीज है, दिखता बाहर है। हाँ। लेकिन जो आपने पहना है उसमें आप अगर कंफर्टेबल हैं डेफिनेटली, तो फिर दुनिया जाए तेल लेने वाला एटीट्यूड होता है। और अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली कैरी कर रहे हैं विद अ स्माइल, विद अ स्वैग, तो फिर फॉलो करते हैं लोग कि हाँ यार ये ठीक लग रहा है। क्योंकि एक समय था जब जो साइड बैग्स हैं वो लड़कियों के माने जाते थे। हाँ। लेकिन कुछ फिल्मों ने, आई थिंक सलाम नमस्ते में सैफ अली ने जैसे कैरी किया, अच्छा वो लड़कों के फैशन में आ गए। हाँ, फिर उसके बाद बॉलीवुड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है हमारी लाइफ में। बॉलीवुड जब भी कुछ शुरू करता है तो पब्लिक भी खत्म हम करते हैं।
हाँ, तो या ये बात सही है। अभी लड़के भी यूज करते हैं और अच्छा लगता है, सब अपने अटायर पे इतना ध्यान देते हैं। तो अभी स्ट्रीट फैशन भी काफी ज्यादा चल गया है, तो काफी अच्छा लगता है देखकर। अरे स्ट्रीट फैशन इतना चल गया है कि लोग छपरी होते होते बच रहे हैं। हाँ क्या मेरा हवाई करके ऐसे सड़क से नहीं, मुझे निकाल देते एक वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो सोशल मीडिया पे इस वक्त आया कि जितने भी ये जो स्टंट बाज हैं, जो आड़ी तिरछी गाड़ियां चलाते हैं, पहले उनके लिए स्टंट बाज ना थोड़ा स्वैगी लगता है सुनने में, हाँ। कि अरे यार स्टंट बाज है। अब उनके लिए छपरी ड्राइवर यूज करते हैं। तो वो जो है ना, वो मतलब एक ये जो डीमोरलाइजेशन है, सोशल डीमोरलाइजेशन, ये बड़ा जरूरी है। आप खुद भी कभी वो देखते होंगे इस तरीके की हरकत। एक तो पुलिस उनको देख लेती है, हाँ। लेकिन जब वो खुद को देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि यार ये टैग तो नहीं चाहिए जिंदगी में छपरी ड्राइवर का। बट मुझे लगता है ये एप्ट है, ये जो भी गलत करते हैं, अगर उनका सोशल डिमोरलाइजेशन हो रहा है लगातार, तो वो अपने आप ये करना बंद कर देंगे। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम गाड़ी तेज चला रहे हैं, स्टाइल से चला रहे हैं, व्हीली मार रहे हैं, एक चक्के पे चला रहे हैं, ये बड़ा कूल है, लगते वो फूल है। हाँ ये तो है। हाँ तो ये भी इंटरनेशनल मेंस डे पे इस तरीके का पराक्रम जो है ये रुकना चाहिए। और एक और चीज रुकनी चाहिए, वो हमारे यहाँ तो नहीं है, दिल्ली में है। वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सुना है वो सेंसेक्स से भी तेज चढ़ रहा है। हालांकि सेंसेक्स तो कुछ दिनों से गिरा हुआ था, लेकिन बहुत ऊपर चला गया है। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं वर्चुअल मोड पे चली गई हैं, ऑनलाइन मोड की वापसी हो चुकी है, कोविड के टाइप के मास्क जो हैं वो चेहरे पे आ चुके हैं, कोर्ट लगातार सरकार से पूछ रहा है क्या कर रहे हो। तो जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये जो एयर पोल्यूशन है वो इस वक्त परेशान कर रहा है। मैं एक मीम देख रहा था जहाँ पे लड़का लड़की से कहता है कि तुम चाहो तो मेरी परीक्षा ले लो, मैं तुम्हें अपना दिल दे सकता हूँ। लड़की ने कहा फेफड़े दे दे। दिल्ली में जरूरत भी है इसकी। हाँ, अच्छा वैसे दिल्ली पे जो स्मोकर्स हैं उनके लिए काफी फायदेमुंद हो सकता है, वो दिल्ली घूमने जा सकते हैं, बिना मास्क के घूमो 10 सिगरेट पीने के बराबर। तो वैसे एक लड़के ने फोन किया ना अपने दोस्त को, तो उसके दोस्त ने खुशखबरी दी कि यार तुझे पता है मैंने सिगरेट छोड़ दी। तो उसने कहा यार वो ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई, ये तो अच्छा था, मैं तो कब से कह रहा था तुझे छोड़ दे, अच्छी चीज़ नहीं है। कैसे किया तूने? बोला कुछ नहीं, दिल्ली शिफ्ट हो गया। खर्चे भी बच गए बता। तो बहुत ज्यादा वहाँ देखकर पहले लग रहा था कि ये तो फॉग है, ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी पता चला फॉग एंड जो स्मोक है मिलके स्मॉग बन चुका है वहाँ पर। So, और एक ये भी चीज है ना कि दिल्ली पे अक्सर ये होता है, खासकर अभी पिछले 2-3 साल पहले किसी ने पराली जला दी थी, तो ठंड के टाइम पे क्या है, हवा ऊपर जाती नहीं है, डेंस हो जाती है काफी, तो नीचे नीचे रहती है, तो इसी पे ही संघनन वाला काम हो जाता है। तो लगता है कि कोहरा छाया हुआ है, वो कोहरा धीरे धीरे घना होता है और फिर घनघोर हो जाता है। तो इससे तो दिल्ली नहीं, हम सबको बचना चाहिए। गाड़ियां हम लोग लिमिट पे चलाएं तो ज्यादा बेटर है, टाइम पे सर्विसिंग कराएं तो ज्यादा वो धुआं नहीं देगा। नहीं, वहाँ पे सब कुछ ट्राई करके देख लिया। अभी तो वहाँ पे हैवी व्हीकल्स बैन है, ट्रक वर्क बैन किए हैं, ऑड इवेंट चला के देख लिया। हाँ, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वो सब कर लिया। तो है ही। पराली की जो प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन के पहले एग्रीमेंट चाहिए होगा। पराली दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर जलती है। हाँ, वहां से उड़ के हवा यहाँ तक आती है। हवा लोग को उड़ कैसे के रोकें? दिल्ली में जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अभी ट्रेनें फ्लाइट सब कैंसिल हैं दिल्ली में। और सारे वीआईपी कहाँ हैं? दिल्ली में। तो एक मैंने ऐसा भी मीम देखा था कि सारा पोल्यूशन कहाँ है? दिल्ली में। सारे वीआईपी कहाँ हैं? दिल्ली में। फिर नीचे लिख दिया दोनों लाइनों में आपस में कोई संबंध नहीं। लेकिन ये जो इंडिकेशंस हैं ये बड़े, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना अब जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट की देन है या कह लो उनके सामने चैलेंज है। जैसे एक तो ये दिल्ली का पोल्यूशन है, सेम ऐसा ही अर्बन फ्लडिंग है कि थोड़ा पानी गिराने की शहर जो है जलमग्न हो जाते हैं। हाँ। लोग फोटोज डालते रहते हैं सोशल मीडिया में, कई साल पुरानी फोटो भी डाल देते हैं कि देखो डूब गया ये शहर। हाँ। फिर लोग उसको करेक्ट भी करते रहते हैं, अरे ये तो पिछली बार डूबा था, ये नया है। आधा इस डूबा बार है ऐसा डूबा है। और ट्रैफिक भी दिल्ली में अभी जो ट्रैफिक चल रहा है उसमें कह रहे कि यार गुड़गांव तक हम पहुंच जाते इस ट्रैफिक में अगर इतने घंटे ना फंसते तो, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए इतना लंबा ट्रैफिक है। तो नहीं, ट्रैफिक जैम तो अब मतलब हमारी नीति हो गई, गाँव में भी हो जाता है। हाँ। पहाड़ों में भी हो गया था 8-8, 6-6 घंटे का।
बैंगलोर में जो ट्रैफिक हुआ उसमें तो लोग खाना भूखे रह गए, तो वो मैंने ऑर्डर करके मंगा रहे ट्रैफिक पे, रास्ते में ऑर्डर करके वो भी तो मंगा रहे ट्रैफिक खाना। से ही आएगा। वो भी traffic से ही आएगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि ड्रोन डिलीवरी जो है हाँ। वो एक्शन में यहाँ पे आ जाए। वैसे एक कुछ हैक बताओ DIY की, अगर ट्रैफिक में फंसे हो आप 2-4-5 घंटे, हाँ हाँ, तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? जैसे लूडो कुछ एक अच्छा ऑप्शन हाँ, हो लूडो सकता एक है। option- कुछ लोगों ने बताया कि अब कोई है तो नहीं तरीका, 2-3 सीरीज निपटा दो कि भाई गाड़ी है, गाड़ी में बैटरी है, फोन चार्ज आजकल गाड़ी में हो जाता है, तो कुछ लोगों ने सीरीज निपटाई। नहीं, लेकिन उस पे क्या, सीरीज पे सिर्फ जिसको इंटरेस्ट है वही देख रहा है, जिसको नहीं है वो फिर अपने मोबाइल पे नहीं, लगा एक और परेशान होगा ट्रैफिक में, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। हाँ। वो बेचारे के साथ तो लफड़ा है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप ट्रैफिक में जिस तरीके की गर्मी या जिस तरीके की वेदर कंडीशन होती है, आपको गाड़ी ऑन रखनी पड़ती है ताकि थोड़ा गाड़ी का माहौल ठीक रहे। ठंड के दिनों की और बात है, तो गाड़ी ऑन है मतलब कुछ तो जल रहा है, तो बैटरी वालों को वो चिंता आ जाती है कितने घंटे का काम। अच्छा, एक वो भी है ना कि मतलब जब ट्रैफिक जाम होता है तो कुछ गाड़ियों में ऐसे हैवी ड्राइवर्स होते हैं, उतर के थोड़ा 100-200 मीटर आगे जाके पता करके आते हैं मामला क्या है, हाँ, और फिर जितनी गाड़ियां 100-200 मीटर में हैं सबको बताते आते हैं कि आगे इस वजह से जाम है। एक वो है ना कि जनता के लिए हमारा कुछ फर्ज बनता है। मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं, और कुछ जो एप्स होते हैं जिससे हम ऑनलाइन जो खरीदारी करते हैं, तो वो लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो उसके बारे में प्रॉपर रिव्यू डालते हैं फोटोज के साथ, ताकि हमारा काम आसान हो जाए उसको खरीदने के लिए। तो बेस्ट है यार वो लोग। नहीं, कुछ लोग खुन्नस में डालते हैं ले लेते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, एक शूज खरीदे उसने दिवाली पे, उसको 900 का पड़ा, मैंने वही ऑर्डर किया 1500 का पड़ा, तो मैंने रिव्यू डाला कि ये जूता मत लेना, बेकार है। तो फिर वहां से आया कि सर आप रिव्यू हटा दीजिए, हम आपको ऑफर प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए भी डाला जाता है। ये एक बड़ा अच्छा हैक है। अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन 1-2 बार तो हो ही सकता ही है। द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। वैसे ट्रैफिक की आपने बात की, जो लोग जाते हैं, तो हम लोग भिलाई जा रहे थे रायपुर से, बीच में समहाउ ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन चरौदा और कुम्हारी के बीच पे एक ट्रैफिक लग गया था, काफी लंबा जैम था। तो जब ब्रिज बन रहे थे तब? हाँ, तब की बात है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि ब्रिज की वजह से, समहाउ कुछ और रीजन रहा होगा। तो लगभग 20-25 मिनट हम लोग खड़े रहे, तो जीजा जी बोले यार चल देख के आते हैं, बैठे ही तो हैं। तो जीजा जी गए तो 8-10 गाड़ियाँ क्रॉस की उन्होंने, फिर सामने देखे तो एक मस्त वर्दी में, ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में एक आदमी मस्त टुनकी में था, और वो ट्रैफिक रोका हुआ था चारों साइड की। लोगों को लग रहा था ट्रैफिक पुलिस है, बाद में पता चला वो ड्रेस कहीं से ले आया था चुरा के और पी के आधी रात को वो चालू हो गया था। कुछ दिन पहले हमने फर्जी ऑफिसर पे बात की थी। हाँ, IPS। तो ये उन्हीं की प्रजाति का कोई एक रहा और होगा। लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे थे। आप ईमानदारी देखिए, हाँ, रात नहीं, में 11 बजे लोग फॉलो कर रहे हैं। लोगों का तो ऐसा है ना कि मतलब हमारे यहाँ जो इंडिया का डिसिप्लिन है वो बहुत कमाल है। हम बहुत इनडिसिप्लिन स्टेट की तरह दुनिया में माने जाते थे, और इंडिया का डिसिप्लिन लेकिन बहुत कमाल है। एक पुलिस का बंदा जितने लोगों को मैनेज करता है, अगर हम ग्लोबल रेशियो को देखें तो एक आदमी के पीछे 1000 लोग हैं, एक कांस्टेबल के पीछे, वो उनको मैनेज कर लेता है। एक चौराहे पे खड़ा आदमी वो पूरा ट्रैफिक मैनेज कर लेगा। तो इस पर हेड रेशियो पे और कहीं पे काम नहीं होता। जब कोविड आया था तो सबको ये लगा था कि जिस दिन इंडिया में आउटब्रेक होगा, इंडिया कोलैप्स कर जाएगा। धारावी जैसी बस्तियां हैं यहाँ पे, जहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, इतनी डेंस पॉपुलेशन है। इन सब के अलावा उनके 2 और ऐसे मतलब कह लो कंसेप्शन थे या मिसकंसेप्शन थे कि एक, इंडिया इनडिसिप्लिन है, यहाँ पे सरकार की कोई सुनेगा नहीं, यहाँ पे जो उनके रूल्स रेगुलेशन है कोई फॉलो करेगा नहीं, और दूसरा बहुत प्रिमिटिव टाइप का है इंडिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा नहीं। हमने यूरोप का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होते हुए देखा, इटली देखा, अमेरिका देखा। इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज्ड हुआ, ऑफ कोर्स बहुत ही क्रिटिकल टाइम हमने देखा, लेकिन वी थ्राइव थ्रू। हमने अपनी वैक्सीन बना ली इन दैट पीरियड और उसको रोल आउट कर दिया। अभी 2 रोल आउट कर दिया, मतलब 280 करोड़ लोगों को, अगर उसमें से कुछ लोगों को नहीं लगी होगी वो हटा दो, तो भी 250 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना। हमने औरों को भी दिया, और औरों को दिया, वो तो 250 करोड़ में दुनिया खत्म हो गई। मतलब यूरोप, अमेरिका सबको एक साथ रख दो तो भी 250 करोड़ नहीं पहुंचेंगे वो।
ये और फिर बहुत पहले अमरीश पुरी ने ये कह दिया था ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। तो ये वही वाली बात थी कि सारे जब कोलैप्स नहीं, आजकल तो दूसरा हिंदुस्तान आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हाँ, अमेरिका, कनाडा में तो मिल ही जाता है। ब्रिटेन सब जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोकेलिटी वहाँ पर ऐसी हो गई है जहाँ पे इतने सारे इंडियंस हैं, वो शॉप सबके नाम भी इतने इंडियंस हैं, लगेगा जाके कि इंडिया ही आ गए हैं। अरे पूरी यूएस locality में प्रॉपर छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पूरा एक मोहल्ला है वहाँ पे, हाँ, community। नाचा एक हाँ। कम्युनिटी है, तो वो लुगरा उगरा पहन के फरा चीला खा के, हाँ, और प्रॉपर उस ट्रेडिशन अटायर पे करते हैं। हाँ, और लोग शामिल होते हैं, ये देखने की बात है। अमेरिकन जो हैं टिपिकल वहाँ के, वो शामिल हो रहे हैं इन सब फंक्शंस में। हाँ, ये जो एक दो चीजें हैं ना कम्युनिटी बॉन्डिंग की, एक दूसरे से हमें जो मतलब है, हाँ, और दूसरा जो कुछ छोटा सा हो जाए हम जिंदगी के सारे गम भुला देते हैं हाँ, ये तो कि भाई मतलब ठीक है, आज हमारा एक त्योहार आया है, दिन भर का उपवास रख लिया और शाम को बढ़िया फैमिली के साथ पूजा कर ली, तो ये एक सुकून मिल जाता है, बड़ा मॉरल बूस्टर होता है ये। जिंदगी में 100 तकलीफें चल रही होंगी, हम भूल जाएंगे उसको, हमें लगता है कि यार ये छठ बड़ा बढ़िया बनाया, हाँ। और फिर यार होता ये है ना देव कि दिवाली हो गई आज, ये तो सही ये एक मतलब मेला घूमा है आज। है। हाँ, और ये भी रहता है ना कि दो भाइयों के बीच सुबह सुबह लड़ाई हो गई, शाम को दोनों साथ में बैठ के एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। हाँ, इसी वजह से कि घर हाँ, में हाँ। कुछ कार्यक्रम हो वो रहे हैं। देसी फैमिली फील ही नहीं होगी अगर किसी ओकेजन के दिन अगर सुबह झगड़ा नहीं हुआ तो वो फील ही नहीं आती है। नए कपड़ा पहन के आप कूटे दिए, फिर बाल बिखरे हुए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ख़ास हैं, और ऐसे ही बहुत सारी ख़ास बातों को, आम बातों को, खाली बातों को लेकर हम बात खाली में आपसे मिलते रहेंगे। ये जो अंक है आपको कैसा लगा आप बताइएगा, ये जब आएगा आपके पास तब पता नहीं कौन सा डे होगा। आज तो मेंस डे है, और सुना है कि ये वो डे है जो साल में एक ही बार होता है, तो तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, फिर मुलाकात करते हैं।